गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ राजस्थान कला संस्कृति कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है राजस्थान के लोक देवता। लोक देवताओं की 2 क्लासें हो चुकी है और इसी क्रम में आज हमारी तीसरी क्लास है। तो बिना समय को खराब किए हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे जो पहले लोक देवता है उनका नाम है गोगाजी चौहान। तो आज के हमारे पहले लोक देवता हो गए गोगाजी चौहान। तो गोगाजी चौहान के बारे में मेन बातें कर ली जाए, इनका आधार कार्ड तैयार किया जाए। तो देखो, सबसे पहले अगर बात की जाए इनके उपनाम, इनके हमें क्या उपनाम देखने को मिलते हैं, तो गोगा जी के जो उपनाम है वो हमें 2 उपनाम देखने को मिलते हैं। एक तो सर्प रक्षक देवता और जो दूसरा उपनाम हमें इनका देखने को मिलता है वो है गोरक्षक देवता। गोरक्षक देवता, ये 2 इनके उपनाम देखने को मिलते हैं। अगर बात की जाए इनके जन्म की, तो इनका जन्म जो है ये 946 ईस्वी में, इनका जन्म कब हुआ है, 946 ईस्वी में हुआ है और ददरेवा चूरू नामक स्थान पर हुआ है। ददरेवा, और ददरेवा पड़ता है चूरू। तो इनका बर्थ कहां हुआ है, बर्थ पैलेस क्या है, ददरेवा चूरू इनका बर्थ पैलेस है। बात की जाए इनकी माता, तो इनकी माता का नाम है बाछल देवी। गोगा जी की माता का नाम बाछल देवी। पिता, इनके अगर पिता की बात की जाए तो इनके पिता का नाम है जेवर सिंह। पिता का नाम जेवर सिंह है, ठीक है। और अगर बात की जाए गुरु, तो इनके गुरु हैं गोरखनाथ। गुरु है गोरखनाथ। और देखो, अगर बात की जाए पुत्र की, तो इनके पुत्र का नाम है केसरिया कुंवर जी। इनके पुत्र का नाम है केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी। और ये जो केसरिया कुंवर जी हैं, ये भी क्या है, लोक देवता है, ठीक है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको एक लिस्ट बनवाई थी कि सर्पदंश का इलाज करने वाले राजस्थान में कौन कौन से लोक देवता है। तो वहां पर मैंने आपको 5 लोक देवताओं का नाम लिखवाया था, ठीक है। तो गोगा जी और केसरिया कुंवर जी दोनों बाप बेटे सर्प दंश का इलाज करने के अंदर माहिर है, यानी कि सर्प दंश का इलाज करने वाले लोक देवता के नाम से दोनों जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग याद रख लेना। पत्नियां, अगर बात की जाए गोगा जी की पत्नियों की, तो 2 पत्नियों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। नंबर एक है केमल दे। केमल दे, ठीक है। और ये कोलूमंड की थी। कोलूमंड पड़ता है फड़ौदी में, ठीक है। और जो दूसरी थी पत्नी, उनका नाम था सूरियल दे। सूरियल दे, सूरियल दे। और ये थी उत्तर प्रदेश से। कहां से थी ये, उत्तर प्रदेश से थी, ठीक है। यहीं पर बात कर लेते हैं इनकी मौसी की, गोगा जी की मौसी। तो माता कौन है भाई, माता है बांछल देवी। तो मौसी कौन हो जाएगी, मौसी हो जाएगी आंचल देवी। मौसी का नाम है आंचल देवी, ठीक है। यहीं पर हम बात करेंगे मौसेरे भाई। इनके मौसेरे भाई कौन कौन है, तो 2 मौसेरे भाई हैं जिनके साथ ही आगे जाकर युद्ध लड़ेंगे। उनका नाम हमको ध्यान में रखना है, अर्जन और सर्जन। अर्जन और सर्जन, ये इनके मौसेरे भाई हो गए, ठीक है। इसके अलावा 1-2 बातें और आपको ध्यान में रखनी है। क्या, वो ध्यान में रखना है गोगा जी के भक्त या सहयोगी। गोगा जी के भक्त या सहयोगी, इसमें आपको 2 जनों का नाम ध्यान में रखना है, ठीक है। भक्त या सहयोगियों में केवल 2 व्यक्तियों का नाम आपको ध्यान में रखना है। पहला व्यक्ति इसमें ध्यान में रखना है आपको भज्जू कोतवाल।
भज्जू कोतवाल। और दूसरा जो नाम आपको ध्यान में रखना है वो है जवाहर पांड्या। ठीक है। अच्छा, पूछा जाए पाबू जी की घोड़ी, तो पाबू जी की जो घोड़ी है उसका नाम है नीली घोड़ी। नीली घोड़ी। तो ये मेन मेन बातें हो गई पाबू जी राठौड़ से रिलेटेड। ठीक है, एक तरह सॉरी, ये मेन मेन बातें किससे रिलेटेड हो गई? गोगा जी से रिलेटेड। और गोगा जी जो है इनका एक तरह से क्या बन गया, ये आधार कार्ड बन गया ना। और आधार कार्ड से डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन यहां से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये जो गोगा जी चौहान है इनके बारे में बेसिक बेसिक बातों की बात करेंगे। जैसे गोगा जी के बारे में एक नारा प्रसिद्ध है। गोगा जी के बारे में एक नारा प्रसिद्ध है। नारा क्या प्रसिद्ध है? नारा प्रसिद्ध है गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव खेजड़ी, और गांव गांव, गांव गांव खेजड़ी, और गांव गांव गोगा। ठीक है, ये कहावत जो है वो इनके बारे में प्रसिद्ध है। और देखो, अगर बात की जाए गोगा जी के बारे में, तो गोगा जी के मिट्टी के घोड़ों की पूजा की जाती है। ठीक है, कुम्हार होते हैं ना जो घड़े वगैरह बनाते हैं, तो कुम्हार जाति के लोग हर गांव के अंदर, प्रत्येक गांव के अंदर रक्षाबंधन के दिन मिट्टी के बने हुए गोगा जी के घोड़े लेकर पहुंचते हैं। ठीक है, इन घोड़ों को लोग खरीदते हैं और इन घोड़ों की पूजा जो है वो गोगा नवमी के दिन होती है। ठीक है, ये बात आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? कि कुम्हार रक्षाबंधन के दिन, कुम्हार रक्षाबंधन के दिन प्रत्येक गांव में, रक्षाबंधन के दिन प्रत्येक गांव में मिट्टी के घोड़े, ठीक है, और ये मिट्टी के घोड़े किनके होते हैं? गोगा जी के होते हैं। प्रत्येक गांव में मिट्टी के घोड़े लेकर पहुंचता है। ठीक है, जिनकी रक्षाबंधन के सॉरी, कब पहुंचता है? ये रक्षाबंधन के दिन पहुंचता है। ठीक है, मिट्टी के घोड़े लेकर रक्षाबंधन के दिन पहुंचता है। रक्षा बंधन के दिन, रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? श्रावण पूर्णिमा को। तो रक्षाबंधन के दिन पहुंचता है, जिसकी गोगा नवमी के दिन, गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नौ, गोगा नवमी के दिन पूजा होती है। ठीक है, किसकी पूजा होती है? तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ये जो इनके मिट्टी के घोड़े हैं, इनके मिट्टी के घोड़ों की पूजा होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात आपको क्या ध्यान में रखनी है? तो नेक्स्ट बात जो है वो आपको ध्यान में ये रखनी है कि गोगा जी जो हैं इनकी पूजा की जाती है, इनकी राखी बांधी जाती है हल और हली दोनों को। किसान खेती करने से पहले गोगा जी के नाम की गोगा राखड़ी हल और हली दोनों को बांधते हैं। अब हल क्या होता है और हली क्या होता है? तो जैसे आगे वाला पोर्शन जो जमीन में जाता है वो तो कहलाता है हल, और उसके पीछे जो लकड़ी लगी रहती है जो हल को खींचने का काम करती है, उस लकड़ी को कहा जाता है हली। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि गोगा राखड़ी, इसको राखड़ी भी कहा जाता है, रखड़ी भी कहा जाता है। गोगा रखड़ी या राखड़ी हल व हली, हल व हली दोनों को बांधी जाती है, दोनों को बांधी जाती है। ठीक है, और बात करें तो गोगा जी का स्थान, गोगा जी का स्थान, तो गोगा जी का जो स्थान होता है ना वो देखो कैसे होता है
तो एक ऐसे खेजड़ी का पेड़ होता है, ठीक है, उस खेजड़ी के पेड़ के नीचे ऐसे एक पत्थर सा होता है और उस पत्थर पर क्या होती है, सर्प आकृति बनी रहती है, ठीक है, यही क्या होता है, गोगा जी का स्थान या थान होता है, ठीक है। तो गोगा जी का थान क्या हो जाएगा, खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे सर्पाकृति के रूप में, सर्पाकृति के रूप में, सांप की आकृति के रूप में क्या होता है, इनका स्थान होता है, ठीक है। अच्छा बताओ, गोगा जी को भोग क्या लगता है, गोगा जी को काय का भोग लगता है, भाई सांप है तो सांप को क्या भोग लगेगा, कच्चे दूध का, ठीक है। तो यहीं पर ध्यान रख लेना, गोगा जी को, गोगा जी को कच्चे दूध का भोग लगाया जाता है, कच्चे दूध का भोग लगाया जाता है, ठीक है। और देखो अगर बात करें तो अब हम बात करेंगे गोगा जी की मृत्यु कैसे हुई, ठीक है। तो इसमें दो मत प्रचलित है, दोनों मतों के ऊपर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। तो नेक्स्ट हेडिंग हमें लगानी है गोगा जी की मृत्यु। नेक्स्ट हेडिंग क्या हो गई, नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारी गोगा जी की मृत्यु, गोगा जी की मृत्यु। तो देखो मृत्यु के लिए दो मत है, वो दोनों आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। कितने मत हैं, दो मत है, और दोनों मत आपको ध्यान में रखने हैं। देखो पहला जो मत आपको ध्यान में रखना है, वो ध्यान में रखना है कायम खां रासो का, कायम खां रासो। और ये जो कायम खां रासो ग्रंथ है, इसके राइटर है कवि जान, कवि जान, ठीक है। ये जो कायम खां रासो है, इसमें गोगा जी के युद्धों का वर्णन है, गोगा जी के युद्धों का वर्णन, ठीक है। तो पहला ग्रंथ तो ये, दूसरा ग्रंथ आपको ध्यान में रखना है गोगा जीरा रसावला, दूसरा ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, गोगा जीरा रसावला। और गोगा जी का रसावला जो है, इसके राइटर है कवि मेह, कवि मेह। और इस गोगा जी का रसावला ग्रंथ में गोगा जी की वीरता का वर्णन है, क्या वर्णन है, गोगा जी की वीरता का वर्णन है। अगर आपसे पूछा जाए गोगा जी के युद्धों का वर्णन किसमें है, तो वो है कायम खां रासो में। और गोगा जी की वीरता का वर्णन कहां है, तो गोगा जी की जो वीरता का वर्णन है, वो आपको देखने को मिलेगा गोगा जीरा रसावला नामक ग्रंथ में, ठीक है। नंबर 3 पर आपको ध्यान में रखना है कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। और नंबर 4 पर आपको ध्यान में रखना है दयाल दासरी ख्यात, दयाल दासरी ख्यात। इसके राइटर कौन है, तो दयाल दासरी ख्यात के राइटर खुद दयाल दास ही हैं, ठीक है। बीकानेर रियासत में ये रहा करते थे, ठीक है। बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास आपको इस दयाल दास की ख्यात में देखने को मिलेगा। और नंबर 5 जो आपको ग्रंथ ध्यान में रखना है, वो ग्रंथ ना होकर वो क्या है, प्रशस्ति है, और उसका नाम है रणकपुर प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति। कहां पर है भाई, तो पाली में। और इसके जो राइटर है वो है देपाक, ठीक है। रणकपुर प्रशस्ति के राइटर कौन हो गए, देपाक। और रणकपुर प्रशस्ति है कब की, तो रणकपुर प्रशस्ति जो है ये है 1439, यानी कि 1439 ईस्वी की है ये, ठीक है। अब देखो अगर बात की जाए किसकी, कायम खां रासो की और गोगा जी के रसावले की, तो देखो इसमें एक मत हमें ये मिलता है, ये ग्रंथ, ये दो ग्रंथ क्या कहते हैं, ये दो ग्रंथ कहते हैं कि गोगा जी के थे नाना जी, ठीक है। और गोगा जी के मौसेरे भाई थे, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था अर्जन और सर्जन, ठीक है। अर्जन सर्जन इनके मौसेरे भाई थे, एक थे गोगा जी। तो भाई मौसेरे भाई हैं तो इन सब के नाना तो एक ही हुए, ठीक है। अर्जन सर्जन
नाना जी की संपत्ति को लेना चाहते थे, लेकिन नाना जी ने सारी की सारी संपत्ति नाम कर दी गोगा जी के। जो भी जानवर थे, जो भी जमीन थी, वो सब किसके नाम कर दी? गोगा जी के नाम कर दी। तो अर्जन और सर्जन जो थे वो गोगा जी से नाराज हो गए, और इसी जमीन विवाद को, नाना जी की जमीन विवाद को लेकर ही अर्जन सर्जन और गोगा जी के बीच में युद्ध हुआ, और इस युद्ध में गोगा जी ने अर्जन और सर्जन को बुरी तरह से पराजित किया। ठीक है, फिर यही अर्जन सर्जन जाते हैं महमूद गजनवी के पास और गोगा जी के विरुद्ध महमूद गजनवी से मदद मांगते हैं। ठीक है, ये कौन कह रहा है? ये बात कह रही है कायम खां रासो और गोगा जीरा रसावला। ये कह रहे हैं कि जमीन विवाद को लेकर गोगा जी ने अपने भाइयों से युद्ध किया था। तो ये बात लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ग्रंथ क्या कह रहे हैं? ये दोनों ग्रंथ कह रहे हैं कि गोगा जी ने जमीन विवाद को लेकर, गोगा जी ने जमीन विवाद को लेकर अपने मोसेरे भाई अर्जन व सर्जन को पराजित किया। ठीक है, किसमें पराजित किया? युद्ध में पराजित करेंगे, कोई खेल तो हो नहीं रहा था। ठीक है, तो इनको पराजित किया। ये बात कौन कह रहा है? कायम खां रासो और गोगा जीरा रसावला कह रहे हैं। कर्नल जेम्स टोड, दयाल दासरी ख्यात और रणकपुर प्रशस्ति एक अलग बात कह रही है। ये कह रही है कि गो रक्षा के लिए जो गोगा जी हैं, गोगा जी ने मुस्लिम आक्रमणकारियों से 9 बार युद्ध किया और 9 के 9 बार उनको पराजित किया, और 9वीं बार वीर गति को युद्ध करते हुए प्राप्त हो गए। ठीक है, तो कौन कह रहे हैं? कर्नल जेम्स टोड, दयालदास रिख्यात और रणकपुर प्रशस्ति क्या कह रही है कि गोगा जी गो रक्षा के लिए मुस्लिम आक्रमणकारियों से 9 बार युद्ध किया। 9 बार युद्ध किया, वह वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, ये बात कौन कह रहे हैं? तो ये बात कह रहे हैं कर्नल जेम्स टोड, दयालदास रिख्यात और रणकपुर प्रशस्ति। कर्नल जेम्स टोड यहां पर एक बात और कहते हैं कि ये मुस्लिम आक्रमणकारी और कोई नहीं, महमूद गजनवी था। तो ये जो दोनों ग्रंथ है ना, मतलब दोनों तरफ के ग्रंथ, पांचों ग्रंथ, कायम खां रासो, गोगा जीरा रसावला, कर्नल जेम्स टोड, दयालदास रिख्यात और रणकपुर प्रशस्ति, ये पांचों एक ही बात कह रही है। क्या बात कह रही है? ये कह रहे हैं कि गोगा जी ने अपने 47 पुत्रों, 60 भतीजों और 1100 सैनिकों को साथ में लेकर सतलज नदी के किनारे युद्ध किया। किससे युद्ध किया? महमूद गजनवी से युद्ध किया, और 9 बार उसे पराजित किया, और 9वीं बार ये वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी स्टेटमेंट जो है, ये दोनों कह रहे हैं, मतलब 3 ग्रंथ ये और 2 ग्रंथ ये, पांचों ग्रंथ जो है वो इस बात को एग्री कर रहे हैं। क्या एग्री कर रहे हैं? कि गोगा जी ने अपने 47 पुत्रों, 60 भतीजों तथा 1100 सैनिक साथ लेकर सतलज नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे महमूद गजनवी से युद्ध किया। महमूद गजनवी से 9 बार युद्ध किया। 9 बार युद्ध किया तथा 9 बार उसे पराजित किया। 9 बार उसे पराजित किया। ठीक है,
नौवें युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को प्राप्त हुए। कौन प्राप्त हुए नौवें युद्ध में वीर गति को? हमारे गोगा जी। ठीक है, तो नौवें युद्ध में ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। लेकिन जब नवीं बार ये युद्ध लड़ रहे थे, ठीक है, तो इतना मतलब इनका अच्छा युद्ध कौशल था कि जहां पर भी महमूद गजनवी युद्ध करता, ठीक है, ये वहीं पहुंच जाते और महमूद गजनवी को पूरे रणभूमि में ये हर जगह युद्ध करते हुए दिखाई देते। तो महमूद गजनवी बोला कि भाई ये जिंदा आदमी नहीं है, ये तो क्या है, ये तो पीर है। ठीक है, और कैसा पीर है? तो जाहर पीर है। जाहर पीर मतलब जिंदा पीर। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि गोगा जी राठौड़ को जाहर पीर या जिंदा पीर की उपाधि किसने दी थी? तो आप लोग विशेष रूप से ध्यान रख लेना, गोगा जी को जाहर पीर या जिंदा पीर की उपाधि देने वाला व्यक्ति है महमूद गजनवी। ठीक है, कहा जाता है कि नौवें युद्ध में गोगा जी का सर कट गया था, धड़ अलग हो गया था और सर इनका अलग हो गया था, और बिना धड़ के सर के ही मतलब केवल धड़ के साथ में ही ये कई घंटे तक युद्ध करते रहे। ठीक है, तो इन्होंने महमूद गजनवी को चमत्कार पे चमत्कार दिखाई और महमूद गजनवी जो है वो नौवें युद्ध में हार मान गया। हार मानकर हाथ जोड़कर माफी मांगकर वो गजनी गया, ऐसी कहावत है। ठीक है, तो ये दोनों आपको स्टेटमेंट ध्यान में रखनी है। ठीक है, कायम खां रासो और गोगाजीरा रसावला ये भी कहते हैं कि गोगाजी 47 पुत्रों 60 भतीजों को साथ में लेकर सतलज नदी के किनारे महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए मारे गए। अच्छा, इनको बुलाकर कौन लेके आया था? तो कायम खां रासो और गोगाजीरा रसावला कहता है कि अर्जन और सर्जन जब युद्ध में पराजित हुए तो वो महमूद गजनवी के पास में मदद मांगने के लिए गए। ठीक है, और महमूद गजनवी ने पहले तो इनकी मदद करने से मना कर दिया, लेकिन जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, सोमनाथ मंदिर को लूटा, तो बहुत बड़ी मात्रा में उसके हाथ में खजाना लगा। उस खजाने को ले जाने के लिए महमूद गजनवी के पास वाहन ही कम पड़ गए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में महमूद गजनवी ने अर्जन और सर्जन से बात करी। अर्जन और सर्जन बोले कि देखो भाई, गोगा जी से चल रही हमारी लड़ाई जमीन को लेकर, ठीक है, तो आप हमारी मदद करो गोगा जी के खिलाफ। गोगा जी जब मतलब हम युद्ध में गोगा जी को पराजित कर देंगे तो गोगा जी की जमीन तो अर्जन और सर्जन ले लेंगे, और जो बाकी के गाय वगैरह वो सब कौन ले लेगा? वो महमूद गजनवी ले लेगा। गायों को अपना इस्तेमाल करेगा और बैलों का यूज वो किसके लिए कर लेगा? वाहन के रूप में कर लेगा। तो ऐसा सोचकर महमूद गजनवी इन अर्जन और सर्जन के साथ युद्ध करने के लिए आया था। ये बात कौन कहता है? कायम खां रासो और गोगाजीरा रसावला कहते हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ी सी बात आप लोग ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोगा जी के मंदिरों की। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हो गई गोगा जी के मंदिर। गोगा जी के मंदिर। ठीक है, तो देखो हमने बात करी थी कि एक जगह तो गोगा जी की सर आया था, सर कटकर गिरा था। ठीक है, तो यहां क्या गिरा? गोगा जी का सर कटकर गिरा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? शीश मेढ़ी कहा जाता है। सर कटकर गिरा इसलिए इसको क्या कहा जाता है? शीश मेढ़ी कहा जाता है। कहां पर है ये? तो ये है ददरेवा चूरू में। ठीक है, अगर मेले की बात की जाए तो यहां मेला भरता है भाद्रपद कृष्ण, भाद्रपद कृष्ण नवमी को यहां पर मेला भरता है। इसे क्या कहा जाता है? शीश मेढ़ी कह दिया जाता है। ठीक है, या एक चीज ध्यान रखना। अच्छा, ये बताओ गोगा जी का मंदिर कहां है और गोगा मेढ़ी मंदिर कहां है? ठीक है, तो ध्यान रखना, जो ये शीश मेढ़ी वाला मंदिर है इसे क्या कहा जाता है? इसे गोगा जी का मंदिर कहा जाता है। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। दूसरी मंदिर की बात करें तो देखो यहां आकर क्या हुआ था? यहां आकर
इनका धड़ गिरा था, गोगा जी का धड़ गिरा था। यहां पर क्या गिरा था, यहां पर गोगा जी का धड़ आकर गिरा था। ये तो रिमोट सा बढ़ गया टीवी जैसा। तो यहां पर क्या गिरा था, यहां पर गोगा जी का धड़ गिरा था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको धुरमेड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धुरमेड़ी। ठीक है, गोगा जी का सिर आकर गिरा था। कौन, कहां पर है ये जगह, तो ये जगह है गोगामेड़ी गांव, गोगामेड़ी। ठीक है, नोहर हनुमानगढ़ गांव है, इसमें गोगामेड़ी। ठीक है, तहसील हो गई नोहर और जिला हो गया आपका हनुमानगढ़। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको क्या कहा जाता है, इसको गोगामेड़ी मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोगामेड़ी मंदिर कहा जाता है। और क्या बात ध्यान रखनी है, तो ये जो मंदिर है ना, गोगामेड़ी वाला जो मंदिर है, ये मंदिर कैसा बना हुआ है, तो ये मंदिर जो है ये मस्जिद नुमा बना हुआ है। ठीक है, इसकी आकृति कैसी है, मस्जिद जैसी है। तो इसका आकार कैसा हो गया, इस मंदिर का जो आकार है वो है मस्जिद नुमा, मस्जिद नुमा। ठीक है, इस मस्जिद का मतलब ये जो मंदिर है गोगा जी का, इसके मेन गेट के ऊपर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाह का मतलब क्या हुआ, बिस्मिल्लाह का मतलब हुआ कि मैं अल्लाह का नाम लेकर ये काम शुरू करता हूं। तो ये बात भी आप लोग थोड़ी सी ध्यान में रख लेना कि जो मंदिर है, मंदिर के मुख्य द्वार पर, मंदिर के मुख्य द्वार पर, मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा है। क्या लिखा है, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह लिखा है। और आपको क्या बात ध्यान रखनी है, तो और देखो बात यहां पर यह ध्यान रखनी है कि यहां पर दो पुजारी होते हैं। यहां पर कितने पुजारी हैं इनके मंदिर में, दो पुजारी है। एक तो होता है हिंदू पुजारी और दूसरा होता है मुस्लिम पुजारी। कितने पुजारी होते हैं, दो पुजारी होते हैं। एक तो हिंदू पुजारी और दूसरा पुजारी कौन सा हो गया, मुस्लिम पुजारी। ठीक है, हिंदू पुजारी केवल एक माह रहता है। कितने महीने रहता है, एक माह रहता है। वो भी कौन से महीने में, तो हिंदू पुजारी रहता है भादवे में महीने में, भाद्रपद में। इसके अलावा 11 महीने यहां पर मुस्लिम पुजारी रहता है। ठीक है, गोगा जी के मंदिर के मुस्लिम पुजारियों को चायल या चोयल कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। अच्छा ये बताओ, गोगा जी की समाधि कहां होगी, शीश मेढ़ी में होगी कि धुर मेढ़ी में होगी। भाई जहां बॉडी का ज्यादा पार्ट होगा वहीं पर क्या होगी, गोगा जी की समाधि होगी। तो यहां पर एक बात आप और ध्यान रख लेना कि यहीं पर एक तालाब है जिसका नाम है गोरख तालाब, इनके गुरु के नाम से। गोरख तालाब के किनारे गोगा जी की समाधि है। ठीक है, तो गोगा जी की समाधि कहां पर देखने को मिलेगी आपको, धुरमेड़ी में। मेला कब लगता है, सेम भाद्रपद कृष्ण नवमी को यहाँ पर, गोगा नवमी वाले दिन यहाँ पर मेला लगता है। ठीक है, इसके अलावा एक तीसरा मंदिर भी आप थोड़ा सा इनका ध्यान रख लेना। गोगा जी का तीसरा मंदिर जो है इसे कहा जाता है गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी। ये गोगा जी का तीसरा मंदिर है और ये पड़ता है खिलेरियों की ढाणी, खिलेरियों की ढाणी। और खिलेरियों की ढाणी पड़ती है सांचौर में। तो गोगा जी के 3 मेन मंदिर हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहां पर 2 बातें हमको और लिखनी है। पहली बात तो ये कि गोगा जी के मंदिर के मुस्लिम पुजारियों को क्या कहा जाता है, तो इन्हें चायल या चोयल कहा जाता है। ठीक है, तो लिख देते हैं, गोगा जी के मंदिर के मुस्लिम पुजारियों को, मुस्लिम पुजारी को चायल या चोयल कहा जाता है। ठीक है,
गोगा जी की फड़ का वाचन, गोगा जी की फड़ का वाचन, गोगा जी की फड़ का वाचन चायल भोपे, चायल भोपे मादल प्लस डेरू वाद यंत्रों के साथ, वाद यंत्रों के साथ करते हैं। ठीक है, और फड़ क्या होती है ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो यहां पर अब फड़ के बारे में कोई भी बात नहीं करूंगा, लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखना है कौन किसकी फड़ बांच रहा है। बाबा रामदेव की फड़ कामड़ भोपे, ठीक है, पाबू जी की फड़ नायक भोपे और गोगा जी की फड़ चायल भोपे। ठीक है, कौन बांच रहा है इनकी फड़ चायल भोपे। ध्यान रखना, भूलना नहीं है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ में हमारे जो गोगा जी हैं, गोगा जी का मामला यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट हमारे जो लोक देवता हैं उनका नाम है भूरिया बाबा। नेक्स्ट हमारे लोक देवता हो जाएंगे भूरिया बाबा, भूरिया बाबा। भूरिया बाबा या इन्हीं भूरिया बाबा को गौतमेश्वर ऋषि भी कहते हैं, गौतमेश्वर। ठीक है, भूरिया बाबा के बारे में देखो मेन मेन बातें क्या होगी, तीन चार बातें आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है। पहले, मीनाओं के देवता है, मीनाओं के आराध्य देवता है। मीना जाति के लोग कभी इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। ठीक है, और इनके प्रमुख प्रमुख मंदिरों की हमें बात करनी है। ठीक है, तो देखो भूरिया बाबा की मेन मेन बात क्या हो जाएगी, मीनाओं के आराध्य देवता, मीनाओं के आराध्य देवता हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मीना जाति के लोग, मीना जाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते, झूठी कसम नहीं खाते। ठीक है, इनका प्रभाव क्षेत्र कहां कहां है, ये जो भूरिया बाबा है इनका प्रभाव क्षेत्र कहां कहां है, तो एक तो है गोडवाड़ क्षेत्र, गोडवाड़ क्षेत्र। गोडवाड़ क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो पाली और सिरोही, पाली और सिरोही। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है गोडवाड़ क्षेत्र के अलावा दूसरा जो क्षेत्र ध्यान में रखना है उसका नाम है अरनोद, अरनोद। और अरनोद जो है ये पड़ता है प्रतापगढ़ में, तो यहां यहां इनकी पूजा होती है। अच्छा, इनका भूरिया बाबा का एक नाम हमें और क्या देखने को मिलता है, गौतमेश्वर ऋषि। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे भूरिया बाबा के मंदिरों की। ठीक है, भूरिया बाबा के मंदिर, तो भूरिया बाबा के आपको तीन मंदिर ध्यान में रखने हैं। नंबर एक, नंबर दो और नंबर तीन। नंबर एक है नाना रेलवे स्टेशन, नाना रेलवे स्टेशन, और ये पड़ता है पहला मंदिर पाली में। नाना रेलवे स्टेशन है, उसके जस्ट सामने ये मंदिर है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है गौतम ऋषि मंदिर, गौतम ऋषि मंदिर, और ये जो गौतम ऋषि मंदिर है ये है सिरोही में। ठीक है, और तीसरा है गौतमेश्वर मंदिर, गौतमेश्वर मंदिर, और जो ये गौतमेश्वर मंदिर है आपका ये पड़ता है अरनोद, अरनोद प्रतापगढ़ में। ठीक है, इसके बाद में अगर बात की जाए तो नेक्स्ट जो हमारे लोक देवता हैं उनका नाम है बाबा जुझार सिंह जी। ठीक है, बाबा जुझार जी। तो नेक्स्ट एक लोक देवता हो जाएंगे बाबा जुझार जी। तो नेक्स्ट लोक देवता हो गए बाबा जुझार जी, बाबा
झुंझार जी। तीन चार बातें ध्यान रखनी है। जन्म, इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है इमलोहा गांव। इमलोहा गांव, और इमलोहा गांव पड़ता है हमारे सीकर में। इनका उपनाम आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है इनका उपनाम, और इनका उपनाम है मिर्गी रक्षक देवता। मिर्गी रक्षक, मिर्गी रक्षक देवता। ठीक है। और क्या ध्यान रखना है? मेला, इनका जो मेला है वो लगता है चैत्र नवमी को, चैत्र शुक्ल नवमी को, यानी कि राम नवमी को। ठीक है, राम नवमी को इनका मेला लगता है। और एक बात और इनके बारे में ध्यान रख लेना कि मुस्लिम आक्रमणकारियों से, मुस्लिम आक्रमणकारियों से गांव की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त, गांव की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को प्राप्त। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हो गई बाबा झुंझार जी की। बाबा झुंझार जी के बाद में नेक्स्ट जो लोक देवता है उनका नाम है वीर बिग्गा जी। तो नेक्स्ट लोक देवता आ गए वीर बिग्गा जी। वीर बिग्गा जी, ये हमारे नेक्स्ट लोक देवता है। देखो, वीर बिग्गा जी के बारे में मेन बातें हमें क्या ध्यान रखनी है? तो दो चार बातें ध्यान में रखनी है कि जाखड़ जाति के कुल देवता है। जाखड़ जाति के कुल देवता। ठीक है। दूसरा, गो रक्षक देवता थे। अब ये छोटे छोटे हैं, दो चार बातें याद रखनी है। गो रक्षक देवता थे। ठीक है। तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, जन्म या प्रमुख पीठ, पीठ यानी मंदिर, जन्म या प्रमुख पीठ, यह है रीडी गांव। कौन सा गांव? रीडी, रीडी गांव। और रीडी गांव पड़ता है डूंगरगढ़, बीकानेर में। ठीक है। और ये जो बिग्गा जी हैं, बिग्गा जी के बारे में एक बात ध्यान रख लेना कि बीकानेर तहसील में एक, सॉरी, बीकानेर जिले के अंदर डूंगरगढ़ तहसील है, और उस डूंगरगढ़ तहसील में एक बिग्गा गांव है। वो बिग्गा गांव इन्हीं के नाम पर पड़ा है। ठीक है, तो बस यहां यही लिख रहा हूं कि डूंगरगढ़, डूंगरगढ़ कहां? बीकानेर में। डूंगरगढ़ का बिग्गा गांव, डूंगरगढ़ का बिग्गा गांव इन्हीं के नाम पर है, इन्हीं के नाम पर है। अगले जो लोक देवता है उनका नाम है आलम जी। नेक्स्ट लोक देवता का नाम हो गया आलम जी। आलम जी के बारे में देखो, आपको दो चार बातें ही ध्यान में रखनी है। ठीक है। आलम जी जो है, इनका मूल नाम, एक तो आपको इनका मूल नाम ध्यान रखना है। आलम जी का जो मूल नाम है वो है जेतमल राठौड़। जेतमल राठौड़। जन्म या इनका प्रमुख मंदिर कहां है? तो जन्म या इनका प्रमुख मंदिर जो है वो है राडधरा गांव, या इसी को कह दिया जाता है आलम जी का धोरा। आलम जी का धोरा। ठीक है। एक बात और ध्यान रख लेना, घोड़ों के लिए स्वर्ग किसे कहा जाता है? राजस्थान में घोड़ों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में घोड़ों का जो स्वर्ग है वो आलम जी के धोरे को कहा जाता है। अच्छा, आलम जी का धोरा पड़ता कहां है? तो ध्यान रख लेना, बाड़मेर में है ये। ठीक है। और बस एक बात और ध्यान रख लेना, राजस्थान में घोड़ों का स्वर्ग
राजस्थान में घोड़ों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। राजस्थान में घोड़ों का स्वर्ग, तो वो है आलमजी का धोरा। आलमजी का धोरा, इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान में घोड़ों के लिए स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट जो लोक देवता है उनका नाम है मामादेव। तो नेक्स्ट जो लोक देवता आ रहे हैं उनका नाम क्या हो गया? उनका नाम हो जाएगा मामादेव। मामादेव, मामादेव का उपनाम आपको ध्यान में रखना है। मामादेव का जो उपनाम है वो है बरसात के देवता। उपनाम, इनका उपनाम है बरसात के देवता। बरसात के देवता। और देखो अगर इनके बारे में बात की जाए, मामादेव के बारे में, तो मामादेव के ऐसे एकमात्र राजस्थान के लोक देवता है मामादेव जिनका खुद का कोई मंदिर नहीं होता है। ठीक है, तो मेन बात क्या हो गई कि राजस्थान के एकमात्र लोक देवता है जिनका कोई मंदिर नहीं होता। कोई मंदिर नहीं होता। ठीक है, अब मंदिर नहीं होता तो पूजा तो किसी ना किसी चीज की जाती है। तो लकड़ी या कांट की बनी हुई तोरण की पूजा की जाती है। इनके मंदिर नहीं होता। मंदिर की अपेक्षा लकड़ी या काष्ठ की तोरण की पूजा की जाती है। तोरण की पूजा की जाती है। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है? भैंसे की बलि दी जाती है। भैंसे की बलि दी जाती है। और एक बात ध्यान रख लेना, इनका प्रमुख पीठ या स्थान, प्रमुख पीठ या स्थान, प्रमुख पीठ या स्थान हो जाएगा हरजी गांव। हरजी गांव, और ये हरजी गांव पड़ता है जालोर में। ठीक है, और इसी हरजी गांव में मामादेव के मिट्टी के घोड़े तैयार किए जाते हैं। मामादेव के मिट्टी के घोड़े, मिट्टी के घोड़े तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और लोक देवता है उनको कवर करेंगे और इस टॉपिक को अंत करने की, इस टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करेंगे। होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई। जितना भी फैक्ट था वो मैंने सारा कवर कर दिया है। आप लोग केवल इस नोट्स को पढ़ लीजिए, इसके बाहर आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। न किसी बुक की जरूरत है, न किसी और आपको स्टडी मटेरियल की जरूरत है। लेकिन ये नोट्स जो आपको करवाए जा रहे हैं ये आपको उंगलियों पर याद होने चाहिए। क्रम डालकर एक एक क्लासों को मैं डाल रहा हूँ। क्लास नंबर 22, क्लास नंबर 23, हर क्लास का मैं क्रम डाल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो और जो लोग नए जुड़े हों उनको भी अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी लाइक, कमेंट और शेयर करके और सब्सक्राइब करके आप लोग भी मेरे प्रति अपना प्यार दिखाइए। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और अपने कर्तव्य पथ पर यूं ही बढ़ते रहिए और सफलता के नए नए शिखरों को यूं ही छूते रहिए। ओके जी, बाय बाय।